हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज है 9.1। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस सॉल्यूशन में आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में सवाल करें, और इससे पहले के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन वीडियो में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल हैं, दोनों की हाइट सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड है, ठीक। ईच अदर इन द रोड ऑफ द रोड, किसी रोड पर, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो आपस में जो चौड़ाई है उनकी, उन दोनों के पोल के बीच का जो लेंथ है वो 80 मीटर है। 80 मीटर की दूरी पर एक दोनों मतलब एक पहला और दूसरा पोल स्टैंड है। वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि टू पोल्स आर इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट का, स्टैंडिंग अपोजिट ईचर, एक दूसरे के अपोजिट में स्टैंड है, खड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैंडिंग इक्वल हाइट का, इनका नाम दे देते हैं ए बी, इनका नाम मान लेते हैं सी और ये डी है, ठीक। इधर साइड विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये 80 मीटर चौड़ाई है इनकी, 80 मीटर। एक दूसरे दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, लेकिन ये याद रखना एलिवेशन एंगल की फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, इन दोनों के बीच कोई एक पॉइंट जो कि रोड पर, किसी रोड, मतलब ये जो रोड है 80 मीटर वाइड, इस पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, ऑन रोड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स तो आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप पोल का बन रहा है, टॉप से एलिवेशन एंगल जो बन रहा है पोल का, एक में 60 डिग्री बन रहा है और एक में 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। थर्टी डिग्री, ठीक। अब क्या कह रहा है, टॉप 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट ऑफ पोल निकालना है, मतलब डीसी की लेंथ और एबी की लेंथ, या यूँ कहें कि डीसी की निकल गई तो एबी की भी निकल जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। एबी की लेंथ निकल गई तो सीडी की भी या डीसी की निकल जाएगी। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस भी आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। इसे नाम दे देते हैं सी, ए बी सी डी, और इसे ई मान लेते हैं, ये ई है, ठीक है। यहाँ यानी कि डी ई की लेंथ निकालनी है आपको और ई बी की लेंथ निकालनी है। तो आप ये एक बात समझें कि यहाँ से यहाँ तक अगर 80 मीटर है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आंसर बनाने के लिए ये मानना होगा आपको कि आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया है, लेट लेंथ ऑफ डी ई की जो लेंथ है वो है x मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना, x मीटर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, कि टोटल 80 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर x आपको निकल गया है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप 80 में से माइनस कर दें। तो यहाँ 80 में से माइनस कर देंगे, 80 माइनस एक्स, तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी। लेंथ ऑफ डी इक्वल टू एक्स, तो लेंथ ऑफ ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ई बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। हेंस लेंथ ऑफ ई बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। इनकी लेंथ हमने मान लिया, सपोज कर लिया, इनकी लेंथ भी हमें मिल गई लगभग। एग्जैक्ट लेंथ नहीं आई है, इसे तो कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा। अब दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कंसीडर करना है, ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल को, एक बार इस ट्रायंगल को। तो पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखिए ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री यहाँ पर वर्टिकल है, ये भी 90 डिग्री है। आपको इससे, इस लेंथ से कोई मतलब है नहीं, आपको क्या है कि ये निकालना है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, इन दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो आप बाहर की आवाज़ों को इग्नोर करें, आप यहाँ ध्यान दें थोड़ा। डीसी की जो लेंथ है
हमें मालूम नहीं, निकालना है और ये गिवन है। गिवन है मतलब x हमने मान लिया, तो ये देखिए 30 डिग्री थीटा के सामने ये p हो गया और ये b हो गया, क्योंकि ये h है ना, तो p और b क्या है, p और b किससे निकलता है, tan थीटा से। तो देखिए tan थीटा हो सकता है रेड आपके लिए विजिबल हो ना हो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, पहले तो लिख लूँ, दोनों ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन b। तो tan थीटा की जगह पर क्या लेंगे, सी डी ई में 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू p क्या हो जाएगा, सी डी, और b क्या हो जाएगा, डी ई। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सी डी की जगह हमें मालूम नहीं, सी डी पुट कर दिया, डी ई की जगह क्या है, x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालेंगे, ना कि डी ई की। क्यों निकालेंगे, क्योंकि सी डी और यहाँ ए बी दोनों सेम है ना, तो एल एच एस एक तरफ सेम हो जाएगा। देखेंगे हम कैसे, देखिए x इस तरफ चला गया, x अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये √3 इसी तरफ रह गया, तो सी डी की वैल्यू निकल गई, यानी कि सी डी इक्वल टू क्या हो गया आपका, x अपॉन √3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए सी डी इक्वल टू एक्स अपॉन √3 है, तो इसे सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू एक्स अपॉन √3। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और क्यों हमने ऐसा किया, यहाँ पे लिख दे रही, चूँकि सिंस ए बी इक्वल सी डी, ये गिवन है बाबू, ये जो है गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये है √3। ठीक, अब एक ट्रायंगल को तो कंसीडर कर लिया, अब दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, थीटा है, थीटा के सामने वाला पोल की हाइट निकालनी है p, और ये b हमें पता है t-x, इससे कोई मतलब है नहीं, p और b वही tan थीटा, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। यहाँ पर tan और रेफरेंस एंगल थीटा की जगह पर क्या है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू p क्या हो जाएगा, थीटा के सामने p होता है ab और b क्या हो जाएगा, eb। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं इस तरफ, देखिए tan 60 की वैल्यू √3, AB की जगह हमें मालूम नहीं, AB लिख दिया, और EB की जगह है, EB की जगह क्या है, 80-x। ठीक, तो AB की वैल्यू अगर हम निकालें, AB को इस तरफ लिख दिया है, चलिए इधर ही लिख देते हैं 80, ये √3, ये इस डिवाइड में इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई में 80-x, इस तरफ क्या रह गया, AB। तो AB को इधर भी लिख सकते हैं, तो AB इक्वल टू क्या आ गया आपका, √3 इंटू 80-x, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, ए बी दोनों तरफ है, तो आपको RHS भी इक्वल होगा। इससे पहले के क्वेश्चन में हम करते चले आ रहे हैं, इसे मिटा देते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन मिटा देते हैं, आपका क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, इस पार्ट को मिटा दिया हमने, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल गया, ए बी इक्वल है, तो ये पार्ट भी इक्वल होगा, यानी कि x अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू 80-x, यानी कि x अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 80-x। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इस तरफ चला गया, इधर x ही रहेगा, तो ये जो है √3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, √3 3 हो गया, और यहाँ क्या है 80-x। देखिए 3 80 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 240, और 3 x से मल्टीप्लाई हो गया -3x। अब -3x इस तरफ अगर आ जाए तो x प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 240, 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 240। इसे मिटा देते हैं। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 0 का 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, यानी कि x की वैल्यू अगर 60 मीटर आई है, मतलब DE की वैल्यू क्या आ गई है 60 मीटर।
तो आपका DE की वैल्यू आ गई 60 मीटर। ठीक, तो DE की वैल्यू जब आ गई तो EB क्या है आपका, EB इक्वल टू क्या लिखा था हमने, EB इक्वल टू 80 माइनस एक्स था, 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। जहाँ जहाँ बॉक्स बना रहे हैं हम वो आंसर है आपका। ये x की वैल्यू निकली है, ठीक है। तो x मतलब तो यही है ना, DE की वैल्यू निकालनी थी, पोल से डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था पोल से, तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया आपका 60 मीटर और ये निकल गया EB 20 मीटर। अब देखिए आपको निकालना है AB और ये C था, आपको निकालना है पोल का डिस्टेंस, ठीक है। तो पोल का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन करते चले आ रहे होंगे उम्मीद है, वरना पीछे वीडियो तो है, आप पीछे जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप, CD इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3 था, ठीक है। CD इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3 ये आ गया। अब लिखेंगे सिंस CD इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3, तो x की वैल्यू कितनी निकली थी 60 अपॉन रूट 3, तो 60 अपॉन रूट 3 रूट को रैशनलाइज कर देंगे, रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे। देखिए यहाँ की वैल्यू कितनी आई थी, x आई थी, x का मतलब ये 60 आ चुका था। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई थी, EB 20 आया था, ठीक है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, CD इस पोल की लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू रूट 3, 60 रूट 3 और ये 3 हो गया, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 0 का 0, यानी कि CD की जो लेंथ है आपकी, CD की लेंथ क्या है 20 रूट 3 मीटर। तो यही किसके इक्वल होगा, AB के भी, दोनों पोल इक्वल है ना, ठीक है, दोनों पोल इक्वल है, तो बस आंसर सॉल्व हो गया आपका। अब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ ऑफ पोल ये L है, ठीक है। लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू क्या निकला आपका 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, ठीक है। इस डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस क्या है पोल से, तो दो डिस्टेंस निकला था, दोनों को लिख देते हैं। एक डिस्टेंस क्या निकला था आपका x 60 मीटर एंड यहाँ से ज़्यादा क्या निकला था 20 मीटर। बस सॉल्व हो गया। तो आंसर ये और ये जो कि पीछे से निकालते चले आ रहे हो। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।